जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शिव जी ने पार्वती को बताई नरक की 7 भयंकर सजाएं जो पाप करने पर मिलती हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कोई अपने पास बुला रहा है बिना किसी आवाज़ के? कभी कभी मृत्यु सिर्फ एक घटना नहीं होती, वह आने से पहले दरवाज़ा खटखटाती है। इस रहस्यमयी कथा में आज जानिए वे 10 संकेत जो मृत्यु के आने की गवाही देते हैं, और वे 8 चेतावनियां जो बताते हैं कि मृत्यु अब समय से पहले आने वाली है। देवी पार्वती की जिज्ञासा से शुरू होता है यह संवाद, जो हर जीव के जीवन और मृत्यु का गूढ़ सत्य खोलता है। प्राचीन समय की बात है, जब देवी पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर एकांत में बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी देवी पार्वती के मन में जिज्ञासा हुई तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से महादेव से प्रश्न किया, हे स्वामी, एक प्रश्न मेरे हृदय में बार बार उठता है, कृपया करके उसका उत्तर दीजिए। यह मृत्यु क्या है? मनुष्य इसे क्यों नहीं बच पाते? और क्या मृत्यु से पूर्व कोई संकेत प्राप्त होते हैं? हे नाथ, यह जीवन अत्यंत नश्वर है। आज कोई हंसता है तो कल उसे शमशान में देखा जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था, या उनके व्यवहार में कुछ अद्भुत परिवर्तन आया था। कृपया करके बताइए, क्या मृत्यु आने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं? क्या प्रकृति आत्मा को आगाह करती है? हे देवी, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मृत्यु इस सृष्टि का एक शाश्वत सत्य है। जैसे दिन के बाद रात्रि आती है और रात्रि के बाद पुनर्प्रभात, वैसे ही जन्म के पश्चात मृत्यु अवश्य आनी है। यह शरीर पंच महाभूतों से बना है। यह मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का मेल है, और यह सब एक दिन अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाते हैं। परंतु आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना मरती है। वह तो निरंतर चलती रहती है, देह मात्र बदलती है। पार्वती, मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं होती, यह प्रकृति का सबसे सटीक नियम है। जब आत्मा शरीर छोड़ने के लिए तैयार होती है, तब शरीर, मन और जगत तीनों उसे संकेत देने लगते हैं। तुम सुनो, मैं तुम्हें 10 ऐसे संकेत बताता हूँ जो मृत्यु की निकटता का प्रमाण होते हैं। पहला संकेत, प्रतिबिंब का लुप्त या विकृत होना। जब आत्मा शरीर से धीरे धीरे अलग होने लगती है, तब उसका प्रतिबिंब जल, तेल या दर्पण में साफ नहीं दिखता। वह धुंधला, टूटा या असामान्य प्रतीत होता है। यह संकेत बताता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा अब इस शरीर को छोड़ने की दिशा में बढ़ रही है। दूसरा संकेत, सपनों में पूर्वजों का आना। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है, तब उसे बार बार स्वप्न में अपने दिवंगत पूर्वज दिखाई देते हैं। वे उसे बुलाते हैं, अपने पास आने का संकेत देते हैं। यह आत्मा को उसकी अगली यात्रा के लिए आमंत्रण होता है। तीसरा संकेत, गिद्ध या कौवों का सिर के ऊपर मंडराना। हे देवी, जब यह अशुभ पक्षी जब बिना किसी कारण किसी के सिर पर मंडराने लगे तो वह मृत्यु का सूक्ष्म संकेत होता है। यह प्राणी सूक्ष्म जगत की हलचल को भांप लेते हैं। चौथा संकेत, शरीर से असामान्य गंध आना। जब आत्मा शरीर से विदा लेने लगती है, तब शरीर की कोशिकाओं में विकृति उत्पन्न होती है। तब शरीर से ऐसी अप्रिय गंध आने लगती है जो स्नान या औषधि से भी नहीं आती। यह गंध मृत्यु की आहट बन जाती है। पांचवा संकेत, शरीर के अंगों का ठंडा पड़ना, विशेषतः हथेलियाँ, पाँव के तलवे और सिर, इनमें अचानक शीतलता आ जाए और वह लगातार बनी रहे, तब समझना चाहिए कि जीवन ऊर्जा अब शरीर से पीछे हट रही है। छठा संकेत, जीभ का कठोर और भारी हो जाना। मृत्यु से पहले व्यक्ति को बोलने में कठिनाई होती है, जीभ लड़खड़ाती है, शब्द अस्पष्ट हो जाते हैं और कई बार वह ठीक से भोजन भी नहीं कर पाता। यह संकेत है कि शरीर अपना कार्य धीरे धीरे बंद कर रहा है। सातवां संकेत, सूर्य और चंद्रमा का अस्पष्ट दिखना। जब व्यक्ति को आकाशीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा, तारे सब धुंधले और विकृत दिखने लगे, तब वह प्रकृति से अलग हो रहा होता है।
यह दृष्टि का नहीं, आत्मा का संकेत है। 8वां संकेत, छाया का बदल जाना। हे देवी, शरीर की छाया जो सामान्यतः सटीक होती है, वह अचानक विकृत, लंबी या छोटी दिखाई देने लगे तो यह पृथ्वी के गुरुत्व और आत्मा के बंधन के टूटने का लक्षण है। 9वां संकेत, सांसों की गति में असामान्यता। हे देवी पार्वती, जब बिना परिश्रम के व्यक्ति की सांसें भारी हो जाए, रुक रुक कर चले और बार बार उसे थकान हो, तब यह प्राणों की अस्थिरता को दर्शाता है। 10वां संकेत, बिना कारण भय और अकेलापन। जब व्यक्ति बिना कारण डरने लगे, बार बार मृत्यु की बात करने लगे, स्वयं को अकेला अनुभव करे, तो यह संकेत है कि आत्मा मृत्यु के समीप अनुभव कर रही है। यह वह आत्मा की चेतना का संवाद होता है। हे देवी, यह संकेत किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि आत्म जागरण के लिए है। जो मनुष्य इन संकेतों को समझता है, वह समय रहते अपने कर्म सुधार सकता है, ईश्वर का स्मरण कर सकता है और मृत्यु को भी एक मित्र की तरह स्वीकार कर सकता है। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा के अगले चरण की शुरुआत है। हे नाथ, आपने मुझे मृत्यु के संकेत बताए, किंतु एक बात मेरे मन को बार बार बेचैन करती है। जब कोई बालक, कोई युवा या कोई पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति अचानक मर जाता है, तो यह समझ नहीं आता क्या इसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं, और यह क्यों होती है। कृपया इस रहस्य को मुझे बताइए। हे पार्वती, तुमने अत्यंत करुण और गंभीर प्रश्न किया है। मृत्यु तो सबकी निश्चित है, परंतु अकाल मृत्यु वह है जो अस्वाभाविक समय से पहले घटित हो। वह जीवन के संतुलन को तोड़ती है। इसका कारण केवल इस जीवन का नहीं, अपितु कई जन्मों का संचित परिणाम होता है। सबसे पहला कारण है पूर्व जन्म के पाप कर्म। जब किसी आत्मा ने अपने पिछले जन्मों में ऐसा कर्म किया हो जिसमें उसने किसी निर्दोष को अत्यंत पीड़ा दी हो, विशेषकर स्त्री, शिशु, ब्राह्मण, माता पिता या जीवों को, तो वह कर्म उसे अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। यदि वह पश्चाताप या प्रायश्चित ना करे तो उसकी आयु का निर्धारण संपूर्ण नहीं होता और मृत्यु समय से पूर्व आ जाती है। दूसरा कारण है श्राप। हे देवी, जब किसी तपस्वी, गुरु या माता पिता का अपमान करने पर व्यक्ति को श्राप मिलता है, तो वह श्राप उसकी आयु को छीन कर देता है। श्राप केवल शब्द नहीं, आत्मा की पीड़ा होती है, और जब वह किसी की ओर उग्र होकर जाती है तो विधि भी मौन हो जाती है। तीसरा कारण, ग्रहों का अशुभ संयोग। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष, पितृदोष या अत्यधिक क्रूर ग्रहों का मेल हो, और यदि उसका निवारण न किया जाए, तो ऐसे योग अकाल मृत्यु की ओर ले जा सकते हैं। खासकर तब जब जीवन में पवित्रता और संयम का अभाव हो, तो ग्रहों की ऊर्जा और भी प्रबल हो जाती है। चौथा कारण, अपवित्र जीवन शैली। जो व्यक्ति नशा करता है, अनाचार में लिप्त रहता है या सदा नकारात्मक वासनाओं और पापों में डूबा रहता है, उसकी आत्मा और शरीर के बीच का संबंध कमजोर हो जाता है। फिर वह ना रोग से मरता है, ना शस्त्र से, वह अपने ही कर्मों से बुझ जाता है। हे स्वामी, तो क्या अकाल मृत्यु निश्चित होती है? क्या इसे बचा नहीं जा सकता? हे देवी पार्वती, इसे बदलना कठिन है, पर असंभव नहीं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रायश्चित, साधना, दान और सद्गुणों के मार्ग पर चले, यदि वह मंत्र जप, तीर्थ स्थान, पितृ तर्पण और गुरु सेवा करे, तो अकाल मृत्यु का भय टल सकता है। विशेषतः जो व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का नित्य जप करता है, वह मेरी कृपा से मृत्यु को भी टाल सकता है। सच पूछो पार्वती, तो मृत्यु केवल शरीर के लिए है, पर जो व्यक्ति भक्ति करता है, उसका मन पहले ही अमर हो जाता है। जब अकाल मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे नाथ, आपने आज जीवन का वह पक्ष उजागर किया जिसे जानना हर आत्मा के लिए आवश्यक है। अब मैं समझ सकी, मृत्यु केवल समय नहीं है, यह कर्म का उत्तर है और भक्ति उसका उत्तर है। हे देवी,
जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को पूर्णतः से जीता है, और जो जीवन को सत्य, धर्म और प्रेम से जीता है वह कभी अकाल नहीं मरता, वह अमर होता है। हे स्वामी, आपने मुझे बताया कि अकाल मृत्यु कर्म दोष और जीवन की अपवित्रता का परिणाम होती है, किंतु क्या कोई संकेत भी होते हैं जिससे ज्ञात हो सके कि मृत्यु समय से पहले आने वाली है? क्या आत्मा को पूर्व चेतावनी मिलती है? हे देवी पार्वती, मृत्यु का समय निर्धारित होता है, पर जब वह समय पूर्व आने लगे तब प्रकृति चेतावनी अवश्य देती है। यह संकेत बड़े सूक्ष्म होते हैं, वे आंखों से नहीं, हृदय और अंतःकरण से अनुभव किए जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें 8 ऐसे संकेत बताता हूँ जो अकाल मृत्यु को बताते हैं। जब कोई आत्मा इस शरीर को छोड़ने की तैयारी में होती है तो वह व्यक्ति बार बार स्वप्न में अपने आप को डूबते हुए, नदी पार करते हुए, चलते हुए या मृत परिजनों के साथ चलते हुए दिखता है। स्वप्न आत्मा का संवाद होते हैं। यह दृश्य केवल भय नहीं, एक नियंत्रण होते हैं उस यात्रा के लिए जो शीघ्र आने वाली है। जिसे पहले स्वादिष्ट भोजन प्रिय लगता था, अब वह रूखा लगता है। प्रियजन के बीच भी वह अकेला अनुभव करता है। भोग विलास, वस्त्र, संगीत, इन सब से मोह कम हो जाता है। यह आत्मा का धीरे धीरे शरीर से संबंध तोड़ने की प्रक्रिया है। जब सूर्य या चंद्र किरण के समय कोई व्यक्ति अचानक थकान, भारीपन, घबराहट या सिर में पीड़ा अनुभव करे तो यह आकाशीय चेतावनी होती है। ग्रहण स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा का विचलन है और वह उन पर विशेष प्रभाव डालता है जिसकी मृत्यु समीप होती है। कौवों, उल्लुओं या गिद्धों का बार बार आना, यह प्राणी यम की शक्ति से जुड़े होते हैं। जब बार बार कौवे घर के आसपास बोलने लगे, उल्लू रात में सिराने आए या गिद्ध आकाश में मंडराने लगे तो यह संकेत है कि यमदूत समीप है। यह जीव सूक्ष्म जगत की गतिविधि को भांप लेते हैं। यदि अचानक हाथ की जीवन रेखा फीकी, धुंधली, टूटी हुई या काली हो जाए तो यह भविष्य में घटने वाली बड़ी हानि, विशेषतः अकाल मृत्यु का संकेत है। रेखाएं आत्मा के कंपन को दर्शाती है और मृत्यु का समीप आना उनमें बदलाव लाता है। जो व्यक्ति शांत था वह अचानक क्रोधित और चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे छोटी छोटी बातों में डर लगने लगता है। वह बिना कारण लोगों से दूर रहने लगता है। यह आत्मा के भीतर बढ़ रही बेचैनी की अभिव्यक्ति है, बिना किसी बीमारी के। यदि व्यक्ति लगातार थका हुआ, शिथिल और बोझिल अनुभव करे तो यह प्राण शक्ति के कमजोर पड़ने का लक्षण है। जब आत्मा धीरे धीरे बाहर निकलने लगे तो शरीर भीतर से खाली लगता है। हे नाथ, जब ऐसे संकेत मिले तो क्या कुछ किया जा सकता है? क्या यह निश्चित है कि मृत्यु टाली नहीं जा सकती? हे पार्वती, जब तक चेतना है तब तक परिवर्तन संभव है। यदि कोई व्यक्ति इन संकेतों को समझ ले और तत्काल ईश्वर का स्मरण प्रारंभ कर दे, अपने पापों का प्रायश्चित करे, महामृत्युंजय मंत्र का जब आरंभ करे, दान, सेवा और तप का सहारा ले तो वह अपनी आयु को शिथिल कर सकता है। मैं स्वयं मृत्यु का काल हूँ, परंतु मैं आशुतोष भी हूँ। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। अकाल मृत्यु उसके पास भटक नहीं सकती जिसने अपने कर्म शुद्ध किए हो और भक्ति को जीवन का आधार बनाया हो। हे नाथ, आपने मृत्यु के समय आत्मा की अवस्था बताई, परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? वह किस मार्ग से गुजरती है? क्या वह भटकती है या उसे कोई मार्गदर्शक मिलता है? हे पार्वती, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा वह सूक्ष्म परंतु अत्यंत नियोजित क्रम से होती है। यह यात्रा 3 मुख्य चरणों में बटी होती है: प्रेत अवस्था, यमलोक की यात्रा और फिर अंतिम निर्णय स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। हे देवी, मृत्यु के बाद का प्रथम चरण है प्रेत अवस्था। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर को छोड़ती है, परंतु वह पूर्णतः पृथ्वी से अलग नहीं होती। उसका मोह शरीर, घर, परिजनों और अधूरे कार्यों से जुड़ा रहता है।
यह अवस्था प्रेत योनि की होती है। इन 13 दिनों तक आत्मा घर के चारों ओर घूमती है, परिजनों की भावनाएं महसूस करती है, अपने अंतिम संस्कार को देखती है और यदि कोई अनुष्ठान अधूरा हो तो वह बेचैन हो जाती है। इसलिए इन 13 दिनों में किए गए श्राद्ध, तर्पण, हवन और पिंडदान आत्मा को शांति और गति प्रदान करते हैं। यह विधियां आत्मा को मोह से मुक्ति दिलाती हैं और आगे की यात्रा की दिशा में बढ़ाती हैं। हे देवी, मृत्यु के बाद का द्वितीय चरण है यमलोक की यात्रा। 13 दिन के बाद जब श्राद्ध पूर्ण हो जाता है तब यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा साधारण मार्ग नहीं, यह कर्मों से निर्मित एक पथ है। यदि आत्मा पुण्य आत्मा हो तो उसे दिव्य रथ में सहसम्मान ले जाया जाता है, पर यदि पापी हो तो मार्ग कष्टप्रद होता है, कांटों, अग्नि, अंधकार और भय से भरा हुआ। यह यात्रा सप्तपथ से होकर जाती है, जहाँ आत्मा को प्रत्येक पाप और पुण्य का अनुभव कराया जाता है, ताकि वह जान सके कि उसने जीवन में क्या किया था। यमलोक पहुँचने पर आत्मा यमराज के समक्ष उपस्थित होती है और चित्रगुप्त उसके जन्म जन्मांतर के कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। ये देवी, मृत्यु के बाद का तृतीय चरण है निर्णय, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। अब यमराज निर्णय करते हैं। यदि आत्मा के पुण्य भारी हो तो उसे स्वर्ग या उच्च लोकों में भेजा जाता है, देवगणों की संगति में विश्राम और सुख भोगने के लिए। यदि पापाधिक हो तो आत्मा को नरक के विभिन्न लोकों में भेजा जाता है, जहाँ वह दंड स्वरूप उन कष्टों को भोगती है जो उसने दूसरों को अपने जीवन में दिए थे। यदि आत्मा पूर्ण रूप से पापी और पूर्ण रूप से पुण्यवान ना हो तो उसे पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है। उसके कर्मों के अनुरूप किसी योनि में मनुष्य, पशु, पक्षी या कीट के रूप में कुछ महान आत्माएं जो भक्ति, सेवा और सत्य के पथ पर चली हों, उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष प्राप्त कर ब्रह्मा में लीन हो जाती हैं। हे स्वामी, आपने कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भेजा जाता है, परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि नरक वास्तव में कैसा है? क्या वहाँ आत्मा को वास्तव में यातना दी जाती हैं और कैसे? हे पार्वती, नरक लोक संसार की पापी आत्माओं का निवास स्थान है। यह उस न्याय का स्थान है जहाँ प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों का दर्पण दिखाया जाता है। नरक में दिया गया दंड केवल पीड़ा नहीं है, यह चेतना की पुण्य शुद्धि का प्रयास है। जो आत्मा अपने जीवन में धर्म की मर्यादा से गिरती है, अन्य प्राणियों को दुख देती है, वह इस मार्ग से अवश्य गुजरती है। ये देवी, मैं तुम्हें अब ऐसे कुछ नरकों की बात बताता हूँ जहाँ आत्मा को उसके पाप के अनुसार भेजा जाता है और वहाँ जो होता है वह सुनकर भी हृदय काँप उठता है। कुछ आत्माएं हैं जो दूसरों की संपत्ति हड़प लेती हैं, छल करती हैं, अपनों के साथ विश्वासघात करती हैं। ये तामिसर नामक नरक में जाती हैं। वहाँ उन्हें लोहे की रस्सियों से बांधा जाता है और अंधकार की कोठरियों में पीटा जाता है। कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, वहाँ केवल उन्हें पीड़ा होती है। और जो लोग अपने जीवन को छल और धोखे की बुनियाद पर जीते हैं, हर संबंध में झूठ बोलते हैं, उन्हें भेजा जाता है अंधतामिसर नरक में। वहाँ ऐसा अंधकार है जहाँ आत्मा को अपने ही अस्तित्व का बोध नहीं होता। वह चीखती है पर केवल अपना ही स्वर सुनती है। एक अनंत भ्रम का दंड। हे पार्वती, संसार में कई लोग पशुओं को पीड़ित करते हैं, बिना कारण निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं। वे रौरव नरक को प्राप्त होते हैं। वहाँ विषैले सांप आत्मा को चारों ओर से डसते हैं। यह डसना केवल शारीरिक नहीं बल्कि उस पीड़ा का अनुभव है जो उन्होंने दूसरों को दी थी। और जो अपने ही परिजनों के साथ क्रूरता करते हैं, माता पिता को कष्ट देते हैं, अपने भाई बहनों से विश्वासघात करते हैं, वे जाते हैं महारौरव नरक में। वहाँ भयानक प्राणी आत्मा को नोचते हैं, फोड़ते हैं। वह पुकारती है उसी प्रेम की ओर जिसे उसने जीवन में ठुकरा दिया था। मांस भक्षण करने वाले
और जो निर्दोष प्राणियों की बलि देते हैं वे कुंभपाक नामक नरक में जाते हैं। वहाँ आत्मा को बार बार खोलते हुए तेल में डुबोया जाता है। वह जलती है, फिर कुछ देर बाद होश में आती है और यह चक्र पुनः शुरू होता है। माता पिता और गुरु का अपमान करने वालों का तो अपराध ही उच्चतम है। हे पार्वती, उन आत्माओं को काल सूत्र नरक भेजा जाता है। वहाँ अग्नि की रस्सियाँ उनके चारों ओर बांधी जाती है और उन्हें तपती भूमि पर घसीटा जाता है, तब तक जब तक आत्मा की कठोरता पिघल ना जाए। और जो लोग काम, व्यभिचार और स्त्री पुरुष के पवित्र संबंधों को कलंकित करते हैं वे असिप्त वर्ण नामक नरक में जाते हैं। वहाँ वृक्षों के पत्ते तलवारों जैसे होते हैं। आत्मा को नग्न कर उस वन के में दौड़ाया जाता है। हर पत्ता उसके तन को काटता है जैसे उसकी कामनाएं किसी को काटती थी। ये पार्वती, संसार में कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि रखते हैं, रिश्वत लेते हैं। उनके लिए है शुक्रमुख नरक। वहाँ आत्मा को सूअर की तरह गंदगी में डाला जाता है। वह मलमूत्र, सड़ा मांस और कीड़ों में लौटती है क्योंकि उसने कभी शुद्ध जीवन नहीं चाहा था। और फिर है वैतरणी, एक नदी नहीं, आत्मा की सबसे घिनौनी यात्रा। जो गो हत्या करने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला या निर्दोष प्राणी को मारने वाला, उसे इस नदी को पार करना होता है। यह नदी रक्त, मांस, मल और मूत्र से भरी होती है। हर डुबकी आत्मा के भीतर की पीड़ा को और तीव्र बना देती है। और जो जीवन भर क्रोध, हिंसा और निर्दोष को पीड़ा देते हैं उनके लिए अकर्मी भोजन नरक। वहाँ आत्मा को जमीन पर डाल दिया जाता है और लाखों कीड़े उसे खाते हैं, आँखों से, कानों से, नासिकाओं से, तब तक जब तक उसकी सारी स्मृति भी गल न जाए। हे नाथ, आपने मुझे नरक का स्वरूप बताया जहाँ आत्मा को उसके पापों के अनुसार दंड भोगना पड़ता है। अब मैं जानना चाहती हूँ, स्वर्ग कैसा होता है? क्या वह केवल सुंदरता से भरा स्थान है या वहाँ आत्मा को कुछ विशेष अनुभूति होती है? हे पार्वती, स्वर्ग केवल एक स्थान नहीं, वह आत्मा की विश्रांति की भूमि है जहाँ जीवन की कड़वाहट समाप्त हो जाती है और चेतना केवल सुख, शांति और सौंदर्य में विलीन हो जाती है। यह उन आत्माओं का गंतव्य है जिन्होंने पृथ्वी पर धर्म, सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चला जीवन जिया हो। स्वर्ग का लोक प्रकाशमय है। वहाँ ना अंधकार है, ना पीड़ा। जैसे आत्मा शरीर से मुक्त होकर हल्की हो जाती है, वैसे ही वहाँ का वातावरण है, हल्का, शीतल, दिव्य और परमानंद से परिपूर्ण। वहाँ की भूमि सुवर्ण सी दमकती है। वृक्षों के पत्ते मणियों जैसे चमकते हैं। हर दिशा में मन सुगंध बहती है और आकाश में निरंतर दिव्य संगीत जड़ता है। ना वह कानों से सुनाई देता है, ना आंखों से देखा जाता है। वह भीतर की आत्मा को स्पर्श करता है। ये देवी, वहाँ कल्प वृक्ष होते हैं जो मन की प्रत्येक शुभ इच्छा को तुरंत पूर्ण कर देते हैं। वहाँ कामधेनु सी गाय है जो पुण्य आत्माओं की सेवा करती है। और वहाँ के भवन भव्य रत्नों से बने हुए हैं। वहाँ ना ताले हैं, ना द्वार, क्योंकि वहाँ कोई भय का कोई अस्तित्व नहीं। स्वर्ग में आत्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ वह सूक्ष्म रूप में विचरण करती है, कभी पुष्प वाटिका में, कभी देव गंधर्वों के साथ संगीत में और कभी दिव्य सरोवरों में स्नान करते हुए जहाँ केवल शांति का विस्तार होता है। देवताओं की उपस्थिति वहाँ की शोभा बढ़ाती है। इंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि सभी अपने अपने लोक में विद्यमान रहते हैं और पुण्य आत्माएं उनका सत्कार प्राप्त करती है। ये पार्वती, वहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं। वहाँ आत्मा को केवल आनंद मिलता है, ऐसा आनंद जो देह से नहीं, केवल आत्मा से अनुभव होता है। भोजन वहाँ दिव्य होता है। उसे भोगने से ना तृप्णा होती है, ना तृप्ति, केवल आनंद की लहरें उठती हैं। हे स्वामी, तो क्या स्वर्ग में आत्मा को सदा के लिए वास मिलता है या वह भी एक समय के बाद वहाँ से लौटती है? हे देवी,
स्वर्ग में वास स्थायी नहीं होता, यह पुण्य का फल है। और जब पुण्य समाप्त होते हैं तो आत्मा को पुनः पृथ्वी पर लौटना होता है। स्वर्ग मुक्ति नहीं, केवल विश्राम है। वहाँ आत्मा को कष्ट नहीं, परंतु वह ब्रह्मा में विलीन भी नहीं होती। जो आत्मा सत्य, ज्ञान, तपस्या और निष्काम भक्ति से ब्रह्मा को जान लेती है, केवल वही मोक्ष को प्राप्त करती है। हे स्वामी, तब स्वर्ग भी माया से परे नहीं तो क्या सबसे महान गंतव्य मोक्ष ही है? हाँ पार्वती, स्वर्ग सुंदर है, पर वह भी क्षणिक है। वह उस यात्री के लिए है जो थक गया है और विश्राम चाहता है। पर जो यात्री सत्य की प्यास रखता है, जो यह जानता है कि आत्मा की सबसे बड़ी तृष्णा है परमात्मा में विलीन हो जाना, उसके लिए स्वर्ग एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। मुक्ति ही आत्मा की अंतिम उन्नति है। हे देवी, अब मैंने संसार के कल्याण के उद्देश्य से तुम्हें संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। जन्म मृत्यु के रहस्य, आत्मा की गति, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक और मोक्ष का मार्ग, सब कुछ मैंने तुम्हारे प्रश्नों के माध्यम से पृथ्वी की आत्माओं के लिए उजागर किया है। यह संवाद केवल तुम्हारे लिए नहीं था, बल्कि उन सभी जिज्ञासु आत्माओं के लिए था जो अंधकार से प्रकाश की ओर, अविद्या से ब्रह्मा विद्या की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। अब यह ज्ञान तुम्हारे हृदय में समाहित हो और जब समय आए तो वह इस जगत को प्रकाशित करे। तो इस प्रकार से भगवान महादेव ने देवी पार्वती को वह अमूल्य और गूढ़ ज्ञान दिया जो न केवल उनके लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु था। यह वह ज्ञान है जो जन्म और मृत्यु के बंधन को तोड़ता है, पाप और पुण्य की गहराई को उजागर करता है और आत्मा को मोक्ष के पथ पर अग्रसर करता है। जिसने भी इस ज्ञान को श्रद्धा से सुना और आत्मसात किया, उसकी अधोगति कभी नहीं होगी, क्योंकि वह अब अज्ञान के अंधकार में नहीं, शिव ज्ञान के प्रकाश में जीवन व्यतीत करेगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी और यह दिव्य संवाद पसंद आया होगा। अगर आप भी शिव भक्त हैं और इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे धार्मिक टीनी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जोर से लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।